प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दरअसल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फुल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। लेकिन इक्वल 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, राइट। आप जानते हैं इक्वेशन में RHS LHS दो पक्ष होते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो बैलेंस होता है इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हो गया कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, और इसके बाद फिर हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला दरअसल कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही बना है, लेकिन मैं आज यहाँ आपको बताना चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये फार्मूला बना कैसे। वैसे मैं अक्सर कहता हूँ, वो बात सही भी है, कि गणित के फार्मूले बने कैसे ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं, अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हर फार्मूला बना कैसे इस पर ज़रूर विचार किया करिए, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी x यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बना कैसे, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी फॉर्म में सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। Where a is not equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब आइए देखते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ साइड को किससे डिवाइड करना है हमको? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट a से, है ना। बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, both side of equation divide by a। इक्वेशन के बोथ साइड को a से डिवाइड कर दें, तो जब इसको हम a से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे ax स्क्वायर अपान a प्लस bx अपान a प्लस c अपान a इजकल टू 0 अपान a। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही आता है, तो ये 0 ही रहे, राइट। सबसे पहले हम ये करते हैं, तो आप देखें इस a से a कट जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस b अपान a x प्लस c अपान a इजकल टू 0। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये x का कोफिशिएंट b अपान a है, x स्क्वायर अकेले बच गया, इसका कोफिशिएंट तो 1 हो गया। तो अब कांस्टेंट टर्म को हम ट्रांसपोज कर लेंगे, तो अब हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस b अपान ax इजकल टू माइनस c अपान a। हमने कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, x के कोफिशिएंट b अपान a को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
और फिर उसके स्क्वायर को बोथ साइड हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ half of coefficient of x adding both side। मैं कहना क्या चाहता हूं कि x का जो कोफिशिएंट b अपान a है इसको 2 से डिवाइड करके और उसका स्क्वायर के स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एडिंग बोथ साइड। तो x का कोफिशिएंट क्या है? b अपान a है, तो इसका हाफ क्या होगा? किसी भी नंबर का हाफ, चाहे उस नंबर में 1/2 को मल्टीप्लाई करें एक ही बात है, यानी इसका चाहे हम हाफ करें और चाहे b अपान a को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो b/2a हमें मिलेगा। तो हमने x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दिया तो b/2a आया, और b/2a जो x का कोफिशिएंट का हाफ आया, इसके स्क्वायर को हम बोथ साइड ऐड कर देंगे, है ना। स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x b/2a का होल स्क्वायर एडिंग बोथ साइड, इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो आप देख लें x स्क्वायर प्लस b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इजकल टू b/2a का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड करना है और ये माइनस है तो इसको -c/a लिख दें। हम ऐसा भी लिख सकते थे -c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये भी सही है चूंकि इधर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। ओके, अब देखें, अब इसको इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इजकल टू b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस c/a हो गया। अब देख लें ये स्क्वायर के रूप में कंप्लीट हो गया, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था उसको हमने स्क्वायर के रूप में कंप्लीट कर दिया, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब आपको बता दूं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यही चीज आएगी, अगर x प्लस b/2a का होल स्क्वायर करेंगे यही चीज आएगी। आप देख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, b के स्थान पर b/2a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर b/2a का होल स्क्वायर है। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूं ये समझिए, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर ये होगा जब हम a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a के स्थान पर x है, b के स्थान पर b/2a है, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्थान पर b/2a। अब इसको देखें, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यही तो है। कुल मिला के मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यही वैल्यू है, मैंने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया, ये दरअसल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में था। ओके, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम
यहाँ समझिएगा क्या है, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस सी अपान ए, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में क्या, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं बोथ साइड का, तो स्क्वायर रूट कट गया, तो बचा क्या, x प्लस बी अपान 2a इजकल टू, इसको हम सॉल्व कर लें तो अंडर रूट में है 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का 4a स्क्वायर होगा क्या, एलसीएम। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो कुल मिला के यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे 4a बचेगा, 4a का c में मल्टीप्लाई तो 4ac। ठीक है, अब आप ये जानते हैं पूरे का स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट अपान इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर का 2a। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस बी अपान 2a इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो अब x इजकल टू, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि फार्मूला अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, कैसे, x इजकल टू ये प्लस में है उधर गया तो माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस, ठीक, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देख लें 2a का एलसीएम लेंगे 2a आएगा भाई, क्या आएगा 2a, 2a को 2a से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का माइनस b में मल्टीप्लाई तो माइनस b प्लस माइनस 2a को 2a से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल गया आपको b स्क्वायर माइनस 4ac x इजकल टू, ये आपका बन गया क्या, फार्मूला, ये आपका फार्मूला बना। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा मैंने विस्तृत आपको समझाने का प्रयास किया, तो कैसे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बना जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के यानी x की वैल्यू फाइंड करने का ये जो फार्मूला है वो इस तरह से बना। मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने का प्रयास कर रहा था, और मैं आपको अक्सर कहता हूं कि अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो सारे फार्मूले कैसे बने ये आपको जानना ही चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे जो शॉर्ट वीडियो होते हैं उसमें मैं इसी बात पर फोकस करता हूं कि 2 मिनट 3 मिनट के अंदर कैसे मैं आपको किसी फार्मूले के बारे में बता सकूं कि ये फार्मूला बना कैसे। सो प्लीज़ आप शॉर्ट वीडियो देखें तो उसमें मिलेंगे, कोई बड़ा है विस्तृत है तो फिर उसके लिए 5-10 मिनट के वीडियो मैं बनाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही, जय हिंद।